नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको रतलाम से दिखाएंगे, जहां महालक्ष्मी मंदिर के दीपावली पर नोटों से मां लक्ष्मी का दरबार सजा है तो सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगा है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नोटों के बंधनवार से सज गया है मां का मंदिर। 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों के बंधनवार से श्रद्धालुओं ने मां महालक्ष्मी के दरबार को सजाया है। नोटों के लड़ियों से मां महालक्ष्मी का मंदिर दमक रहा है। मां के दरबार में लगा है नोटों का अंबार। कहीं नोटों का अंबार है तो कहीं सोने चांदी से बने जेवर। इसे देखकर कुबेर का खजाना भी फीका पड़ गया है। कुबेर के खजाने को भी मात देने वाला ये मंदिर है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। मंदिर की परंपरा के अनुसार ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों की गड्डियां भेंट करता है तो कोई सोने चांदी के आभूषण। मंदिर में जमा हुए इन आभूषणों और नगद राशि से दिवाली के 5 दिनों तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर में सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है। और इस भेंट को बाकायदा रजिस्टर में नाम और फोटो के साथ नोट भी किया जाता है। जिससे दिवाली के 5वें दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को सब कुछ प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। खासियत है और हम बरसों आ गए और सुबह 4 बजे आते हैं आरती में और हमेशा मतलब माता जी के दरबार में आना हमें बड़ा सुख मिलता है और हमेशा आनंद आता है हमें और हमारा पूरा परिवार आता है और साथ में सभी को लेके आते हैं। क्या विशेषता क्या है, मंदिर की खासियत क्या है? विशेषता ये है कि यहाँ पे करोड़ों का श्रृंगार बरसों से होता आ रहा है और वो दर्शन करते करते हमें भी कितने ही साल हो गए देखते देखते और मैं खुद यहाँ पे आती हूँ, हर शुक्रवार भी आती हूँ और ये बड़ा आनंद मिलता है मुझे। पूरा मंदिर नोटों से सजाया जाता है। ये सब जनता का पैसा रहता है। जनता अपना पैसा, कीमती सामान सब यहाँ पे रखती है, उसकी पूजा पाठ होती है, वह उन्हें वापस ये लौटा दिया जाता है प्रसाद के रूप में। मां महालक्ष्मी के लिए चढ़ावा भी ऐसा कि सोने चांदी की सिल्लियों सहित नोटों की गड्डियों के ढेर, जिसे देखने वालों की नजर ही ठहर जाए। श्रद्धालुओं ने लाखों रुपए की धनराशि, सोने चांदी की सल्लियां सहित जेवरात मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपनी धन संपदा इस मंदिर में रखता है, साल भर उस धनराशि में बढ़ोतरी होती है। लोग महालक्ष्मी का आशीर्वाद और लकी चार्म मानकर इन रुपयों को खर्च भी नहीं करते हैं। मंदिर में रखी इस धन संपदा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। हर समय यहाँ पुलिस का पहरा भी रहता है। रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में जेवर और नकदी भेंट करने की ये परंपरा वाकई गजब है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु महालक्ष्मी के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। सासाराम में किन्नरों की टोली नाच गाकर जश्न मना रही है। कोरोना की धीमी रफ्तार और पर्व त्योहारों की रौनक ने थर्ड जेंडर को नाचने गाने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। ढोल की थाप पर किन्नरों की टोली नाच रही है, गा रही है और खूब ठुमके लगा रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बुरे दौर के अरसे बाद पर्व त्योहार पर जब हर तरफ रौनक छाई हुई है, तो किन्नरों का हुज़ुम भी उस उत्साह और उमंग में डूबा नजर आ रहा है। किन्नरों के घर पर पारंपरिक गीतों के धुन गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर थर्ड जेंडर के सदस्य जमकर जश्न मना रहे हैं। तो सब खुश रहें, सब आशीर्वाद दें। हमारे जितने भी समाज में हैं, जितने में हमारे जजमान हैं, सबके बाल बच्चे अच्छे रहें, सब खुश रहें। पर्व त्योहार और खुशियों के मौके पर घर घर नाच गाकर आशीर्वाद बांटने वाले किन्नर कोरोना काल में लंबे समय तक घरों में कैद थी। रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन अब जबकि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, तो हर तरफ त्योहारों की मस्ती छाई हुई है। तो किन्नरों की टोली भी ठुमके लगा रही है और घर घर खुशहाली बांट रही है। माता रानी सबको खुश रखे, सबके बेटा बेटी बना रहे, सब महामारी चला जाए लॉकडाउन का। तो हम लोग घर घर जाते हैं, चावल से आशीर्वाद देते हैं, छिड़क के खुशियाँ के लिए। हाँ ना जी, और यही कामना करते हैं ऑल इंडिया में सारे लोग खुश रहें। कहते हैं किन्नरों की दुआ बड़ी बड़ी विपत्ति भी टाल देती है, इसलिए जब थर्ड जेंडर की टोली घर से बाहर निकलकर गली गली घूम रही है, तो उनकी दुआ हर किसी तक आसानी से पहुंच रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खूंटी के गांव-गांव में गेंदा फूल की खुशबू फैलने लगी है। महिलाओं की मेहनत से अफीम उगाने वाली मिट्टी में गेंदा फूल खिलने लगे हैं, तो इसकी खुशबू हर तरफ फैलने लगी है। जिस आबो हवा में कभी बारूद की गंध तैरती रहती थी, आज वहां गेंदा फूलों की खुशबू फैल रही है। जहां कदम कदम पर नक्सलवाद का काला साया था, आज वहां खुशहाली के गुल खिल रहे हैं। ये असंभव संभव हो पाया है ग्रामीण महिलाओं के मजबूत जज्बे और JSLPS के सहयोग की बदौलत। आज गोविंदपुर गांव के खेतों में जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ पीले पीले गेंदा फूल ही नजर आ रहे हैं। हरी भरी टहनियों के ऊपर खिलखिलाते गेंदा फूल, ग्रामीणों की जिंदगी खुशहाल बनाते गेंदा फूल। नहीं सोचे थे, लेकिन एक पर एक समय आया दिमाग में घुसा, तो सोचे कि चलो कुछ तो करना चाहिए। बैठ के हम लोग क्या करेंगे, दीदी लोग, तो दीदी लोग का भी मिल गया फायदा, हम भी किए। कर्रा प्रखंड के गांव कभी अफीम की खेती के लिए हर जगह बदनाम थे, लेकिन आज उस मिट्टी में गेंदा फूल खिल रहे हैं, तो उसकी खुशबू गांव-गांव और गली-गली में संपन्नता और खुशहाली की सौगात बांट रही है। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत जब गोविंदपुर के खेतों में गेंदा फूल लहलहाने लगे हैं, तो उसकी मार्केट में खूब बिक्री हो रही है और उन फूलों से बनी मालाओं की डिमांड तो खूंटी से लेकर रांची के बाजारों में हाथों हाथ हो रही है। आगे भी करेंगे और फायदा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा लग भी रहा है। आप सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग देते हैं। पैसा लगा रहे हैं? हाँ, पैसा भी लगा रहे हैं। तो हम लोग को गेंदा फूल का बारे में बताए गए थे और फिर उसके बाद हम लोग आके ग्रुप में बताए दीदी लोग को, तो समूह की दीदी लोग करने के लिए इच्छुक हुई और फिर उसके बाद दीदी लोग गेंदा फूल लगाए। गोविंदपुर के खेतों में खिले ये पीले पीले फूल खूंटी के गरीबों और किसानों के लिए आज खुशहाली के फूल बन गए हैं, जो सुगंध फैलाने के साथ साथ खुशहाली और तरक्की की सौगात भी दे रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी।
आपने कभी फुलझड़ी या रॉकेट का स्वाद चखा है? क्या धमाका मचाने वाले एटम बम आप खाना पसंद करेंगे? बेशक नहीं, लेकिन जबलपुर की महिला बेकर ने बम और पटाखों के आकार का ऐसा चॉकलेट और बम बनाया है जिसका हर कोई दीवाना है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये पटाखे कुछ खास है। आप कुछ और न सोच ले, इसलिए बता दूं, ये पटाखे जलाए नहीं जाते बल्कि खाए जाते हैं। इन पटाखों से हवा में प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि स्वाद बढ़ता है। जी हाँ, वायु प्रदूषण करने की बजाय ये पटाखे मुंह में मिठास घोलते हैं। बम, चक्री, रॉकेट और अनारदाने दीपावली पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पटाखों को जो भी खाता है स्वाद कभी नहीं भूलता। जबलपुर की केक मेकर शिवांगी सिंह ने इन पटाखों को बनाया है। दीपावली पर विशेष ऑर्डर पर ही ये पटाखे बनाए जाते हैं। शिवांगी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बाजार का मीठा खाने की वजह होममेड स्वीट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस काम को शुरू किया है। केक बॉम्ब्स बनाने का आइडिया मेरे को 4 साल पहले आया। एक बहुत लोकल इस पे मीडिया पे मैंने कहीं कवरेज देखा था कि केक चॉकलेट बॉम्ब्स बनते हैं। मेरा काम केक का है मोस्टली, तो मैंने सोचा कि इसको कैसे मैं केक का रूप दे सकती हूँ इन बॉम्ब्स को। तो मैंने इसको चालू किया केक बॉम्ब बनाने से, जो कि अंदर ट्रफल केक होता है, कोटेड विद चॉकलेट रहता है। तो इसको मैंने नाम दिया है केक बॉम्ब्स। शिवांगी ने ये भी बताया कि केवल ऑर्डर पर ही इस तरह के आइटम बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए क्वालिटी पर खास तवज्जो दी जाती है। कस्टमर्स आप कहिएगा, मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, कम से कम नहीं तो भी 60-70 मेरे सीजनल वाइज हैम्पर्स जाते हैं और एक कस्टमर जो है वो नहीं तो भी 5-5, 10-10 अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को देने के लिए मुझसे लेते हैं। वैरायटी बोलिएगा तो वैरायटी में अनार, जमीन चक्री, रॉकेट, लक्ष्मी बम और ऐसे ही अनेक तरीके के सिक्के जो कि दिवाली में बहुत हम लोग पूजा में काम लाते हैं। तो ऐसे मैंने हर तरीके की वैरायटी इसमें देने की कोशिश की है। बाजार में इन दिनों मिलावट और नकली खाद्य सामग्री की शिकायतें लगातार आ रही है। ऐसे में होममेड स्वीट पर लोगों का ध्यान गया है। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन आतिशबाजी की शक्ल में बनाई गई ये मिठाइयाँ विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। लोग दूर दूर से ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। कटिहार के लड्डू चौक का लजीज लड्डू आज भी हर किसी के मुंह में पानी ला देता है। यहां बनने और बिकने वाले लड्डू 40 साल से सीमांचल के गांव-गांव में मिठास फैला रहे हैं। ब्रांडेड चॉकलेट और रंग बिरंगी मिठाइयों के जमाने में भी लड्डू चौक के मशहूर लड्डुओं के दीवाने कम नहीं हैं। खौलती कड़ाही पर बेसन के महीन दाने छनते जाते हैं और चाशनी में डूबते ही माहिर कारीगरों के हाथों से गोल मटोल लड्डू का आकार लेते जाते हैं। कटिहार की मिठास और कारीगरों की मेहनत की खुशबू से लबरेज यही लड्डू जब मिठाई दुकानों के शोकेस में सज जाते हैं तो उसे खरीदने के लिए खरीदारों की लंबी कतार लग जाती है। खासियत ये कि चीप इन्वेस्ट में लड्डू मिलता है। 1120 मिलेगा या 70 में मिलेगा। बिक्री ठीक ठाक है, दीपावली बिक्री ठीक है। लड्डू चौक की मिठाई दुकानों में पिछले 40 साल से लड्डुओं का कारोबार हो रहा है। खासकर जब पर्व त्योहार का समय आता है तो लड्डू चौक के लड्डुओं की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो दिन रात भट्टी का चूल्हा जलता रहता है और उस पर चढ़ी कड़ाही पर छनते छोटे छोटे दानों को जोड़कर देसी घी के लड्डुओं का ढेर पर ढेर लगता जाता है। कटिहार के कारीगरों के हाथों से बने लड्डुओं का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि मुंह में जाते ही उसका स्वाद पल भर में घुल जाता है। सामने बनता है और बाजार से बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है। बाजार में यही सब लड्डू लीजिएगा ना, आपको 200 में मिलेगा, यहाँ पे 70 रुपया 100 रुपया तक में लड्डू मिल जाएगा। लड्डू चौक में लड्डुओं का ऐसा संसार सजा हुआ है जो कटिहार ही नहीं सीमांचल के गांव-गांव में आम और खास तक लड्डू की मिठास फैला रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
पटना सिटी के मिठाई दुकानों में बिकने वाली लाल पीली मिठाइयां भले ही मीठे के शौकीनों को ललचाए, लेकिन मिलावटखोरों के लालच ने उन मिठाइयों को जहरीला बना दिया है। मिठाई दुकानों में सजी रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। महीन दानों से बना लड्डू, रस में डूबा रसगुल्ला और रंग बिरंगे बर्फी कोने कोने में सजी हुई है, लेकिन इन लाल पीली मिठाइयों के पीछे मिलावटखोरों की वो काली करतूत छिपी हुई है जो आपको खतरनाक बीमारियों का शिकार बना सकती है। जब खाद्य सुरक्षा महकमे की लैब ऑन व्हील्स ने पटना सिटी की कई प्रसिद्ध मिठाई दुकानों के सैंपल की ऑन स्पॉट जांच की तो मिठास से भरी मिठाइयों में घुला मिला जहर सामने आ गया, जो आहिस्ते आहिस्ते आपको जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में ले जाता है। हम लोग अभी लैब साथ लेके चल रहे हैं। अगर उसमें से कोई भी नमूना खराब निकलता है तो उसका हम लोग नमूना लेंगे, उसका नमूना कसेंगे और उसको फिर दोबारा लैब में अगर वो रिपोर्ट फिर गलत आता है तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मिठाई दुकान के शोकेस में सजा राजभोग ललचा रहा है तो रस में डूबा रसगुल्ला और गुलाब जामुन मानो आपको अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन इसका स्वाद लेने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि मुनाफे के लालच में मिलावटखोरों ने किस्म किस्म की मिठाइयों में ऐसे ऐसे खतरनाक रसायन और रंग मिला दिए हैं जो आपको कैंसर और त्वचा जैसी कई असाध्य रोगों का मरीज बना सकती है। जांच शुरू किया गया तो बहुत सारे आइटम जो है खराब मिले। खराब मिलने के पश्चात जितने भी दुकानदार थे तो वहाँ भागने लगे, तो वहाँ लगभग हम लोग 2 क्विंटल पनीर और 40 केजी खोआ जब्त करके इसको डिस्ट्रॉय किया। इसलिए मिठाई दुकानों से मिठाई खरीदने और खाने से पहले बेहद सावधान हो जाइए, क्योंकि ये रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपको कहीं बीमार ना कर दे। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना सिटी। छत्तीसगढ़ के एक कुम्हार ने दीपावली पर 1-2 नहीं 200 घंटे से भी ज्यादा समय तक जलते रहने वाला दिया बनाया है। यही दिया इस बार घर घर उजाला फैलाएगा। तस्वीरों में देखिए छोटे बड़े हर प्रकार के दिए हैं। एक से एक सुंदर और आकर्षक दीप रखे हुए हैं और इसे सांचे में ढाला है अशोक चक्रधारी ने। पेशे से कुम्हार अशोक चक्रधारी महज 5वीं पास हैं, लेकिन वे हमेशा कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने पिछले साल 24 घंटे तक जलने वाला दिया बनाया था, लेकिन इस बार 216 घंटे तक जलने वाला दीप बनाया है। दिए के बारे में अशोक चक्रधारी ने बताया कि मिट्टी से तैयार इस दिए के एक गुंबद में तेल भरा जाता है और दीपक को ऊपर से पलटकर रख दिया जाता है। खुद ही सुन लीजिए कैसे 216 घंटे तक जगमगाता रहता है ये दीपक। इंसान बचपन का खेल नहीं भूलता। अशोक ने इसी खेल के जरिए कलाकारी कर दी। चक्रधारी ने कहा कि बचपन में एक डिब्बे में पानी भरकर जादू का खेल खेलते थे। आज उसी खेल को याद किया और बनाया अनोखा दिया। साइफन सिस्टम के तरीके से इस दिए को बनाया गया है। बिना किसी प्रशिक्षण के अरविंद का यह तराशा हुआ हुनर वाकई काबिले तारीफ है। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नवादा में 50 साल तक फिल्मों का संसार सजाने वाली प्रोजेक्टर नए जमाने में अब बेकार हो गई है, लेकिन उसका रंग रूप और भारी भरकम ढांचा भी सिने प्रेमियों को लुभा रहा है। नवादा वासियों को 50 साल से भी ज्यादा समय तक माया नगरी की रंग बिरंगी फिल्मों से रूबरू कराने वाला ये भारी भरकम प्रोजेक्टर आज कबाड़ बन चुका है, लेकिन इसका जादू अब भी कम नहीं हुआ है। भले ही ये मशीन आज शोभा की वस्तु बन चुकी है, लेकिन इस प्रोजेक्टर से निकलने वाले चलचित्रों को देखकर न जाने कितने युवा बड़े हुए, न जाने कई पीढ़ियां जवान हुई और न जाने कितने फिल्म स्टार्स का जादू युवा पीढ़ी पर सिर चढ़कर बोला। जनरल कोई आदमी इस बात को नहीं समझेगा कि ये प्रोजेक्ट